हम लोग रात बिरात डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कभी 2 बजे रात को भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। कोई जंगल राज नहीं है। जंगल राज जो था यहाँ सबको मिटा दिया मोदी जी ने और नीतीश कुमार जी ने। कोई जंगल राज नहीं, कहीं भी कोई जा सकता है, कोई महिला कहीं भी जा सकती है। और अगर इस बार अफजल अली खान यहाँ से विधायक बनेगा तो फिर यहाँ से ईटा उठा के जमालपुर ले जाएगा, वहाँ पे प्रखंड कार्यालय बनाएगा। सरना सिंह किए हैं, पूरा चकाचक किए हैं रोड का। रोड का नहीं दिक्कत है। जहाँ हम लोगों को उस पार से इस पार आना मुश्किल हो जाता था, अगर 4 बज जाती थी हम लोगों को दरभंगा में, यहाँ आना हम लोगों को मुश्किल हो जाता था, हम लोग उधरे रुक जाते थे। अभी है कि हम लोग 12 बजे रात भी हो जाती है तो हम लोग बस से हर एक तरह की सुविधा है, हम लोग घर पहुँच जाते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ है, कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जो बाकी रह गया। सभी को सब लाभ मिल रहा है, कोई परिवार छूटा हुआ नहीं है। बहुत बदलाव हुआ है, बहुत विकास हुआ है और विकास का बार आ गया है बिहार में। सुधार तो बहुत है, शिक्षा भी मिला है, रोड भी मिला है। पहले ऐसा नहीं होता था, इस चौक से उस चौक नहीं जा सकते थे, ऐसी स्थिति थी हम लोग का। अभी वो स्थिति नहीं है। 400 मिलता था, 1100 मिल रहा है, राशन मिल रहा है, 10,000 रुपया मिला है। अभी वही बात हो गया, जो मम्मी ले जा रही है बैंक पे देखने के लिए 10,000 आया कि नहीं। अब बेटा जो है मोदी का विरोध कर रहा है। रसियारी में विकास हुआ है या नहीं, ये बता दीजिए। रसियारी में विकास बहुत जी मैम। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूँ सृष्टि शाह और आज मैं मौजूद हूँ दरभंगा के रसियानी पौनी क्षेत्र में। ये वो इलाका है जहाँ पे हम जानेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ विकास हुआ है। सड़क निर्माण की बात करें तो कितनी सड़कें बनी है और कितना विकास हुआ है, और सुजीत कुमार को लेकर यहाँ की जनता की आखिर क्या राय है, सरकार की योजनाएं क्या यहाँ की जनता तक पहुँची है और क्या कुछ सुविधाएं इनको मिले हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं जनता के बीच। तो आप पहुंचे हैं हम रसियारी पौनी, यहाँ पर कुछ जनता मौजूद है, तो इनसे जानेंगे कि पिछले 5 वर्षों में यहाँ पर कितना विकास हुआ है, कुछ बदलाव हुए। तो सर पहले आपसे जानते हैं, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है कृष्ण कुमार झा उर्फ गोपाल जी झा। तो कितना विकास आपने अपने उसमें देखा है पिछले 5 वर्षों? अभी जो हम लोग देखे हैं 5 वर्ष बहुत विकास हुआ है, पहले की अपेक्षा अभी विकास बहुत हुआ है। सब कुछ का सुविधा, जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ अभी इस टाइम में खड़ा नहीं रहते पहले, अभी क्या है बिल्कुल खड़े हैं, कोई डर नहीं है, किसी गिला शिकवा नहीं है। क्या समय की पाबंदी है कि पहले होता था कि 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है, सुरक्षा में बहुत ज्यादा खेद होता था, अब ऐसा होता है? अभी नहीं होता है, बिल्कुल सुरक्षित है। हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, किसी टाइम में कहीं भी जा सकते हैं। 12 बजे रात में अभी चाहेंगे यहाँ दरभंगा हम पटना जा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, इस चौक से उस चौक नहीं जा सकते थे, ऐसी स्थिति थी हम लोग का। अभी वो स्थिति नहीं है। विकास हुआ है? हाँ विकास हुए हैं, कितना विकास देखा है? रोड सड़क बहुत बड़ा हुए हैं। रोड की अगर बात करें तो रोड वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी चल के आए अपनी गाड़ी में, हमने देखा कि रोड पे जो है हमारी गाड़ी भी बहुत दौड़ रही है। तो ये विकास कब हुआ, कैसे हुआ और कौन सी सरकार द्वारा किया गया है? सरना सिंह किए हैं, पूरा चकाचक किए हैं रोड का। रोड का नहीं दिक्कत है। तो सरकार की सुविधाएं यहाँ तक पहुँच रही है रसियारी के लोगों तक? जी हाँ, पहुँची है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम फुलेश्वर प्रसाद यादव हुआ। क्या विकास देखा है, जरा बता दीजिए। विकास देखे कि हम लोगों के यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वहाँ खड़े नहीं रह सकते थे। इधर जो नदी थी, भयावह नदी थी, जहाँ हम लोगों को उस पार से इस पार आना मुश्किल हो जाता था, अगर 4 बज जाती थी हम लोगों को दरभंगा में, तो यहाँ आना हम लोगों को मुश्किल हो जाता था, हम लोग उधरे रुक जाते थे। अभी है कि हम लोग 12 बजे रात भी हो जाती है तो हम लोग बस से हर एक तरह की सुविधा है, हम लोग घर पहुँच जाते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए की सरकार है पिछले 5 सालों में, अगर बात करें और यहाँ से स्वर्णा सिंह विधायक है, तो कितना उन्होंने बदलाव किया है? बदलाव हुआ है, ऐसी बात नहीं है, बदलाव में कोई अच्छा परिवर्तन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके हस्बैंड सुजीत कुमार यहाँ से अब उम्मीदवार बने हैं, तो क्या इस बार लगता है उनका माहौल कैसा है? देखिए माहौल तो समय आएगा, लेकिन अभी वर्तमान में रसियारी गांव में हॉस्पिटल 20 साल से था, लेकिन अभी 20 साल से डॉक्टर हॉस्पिटल सबसे पहले स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य इस गाँव में साफ बंद है। रोड सड़क कुछ बना है, बिजली आया है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल साफ बंद हो गया। हम लोग का मांग है सबसे पहले हॉस्पिटल जो है सो सुजीत कुमार आइए और रसियारी गाँव में हॉस्पिटल का जो है सो बोलिए उसको सब जायजा कार कर देंगे। हाँ, हम लोग को फर्स्ट हॉस्पिटल होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। क्या कुछ सुविधा मिली है आपको? बहुत सुविधा है, सब तरह से ठीक है। रोड, पानी, बिजली, गैस सिलेंडर, मतलब फ्री भी मिल रही है, तो सब कुछ है, कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जो बाकी रह गया। सभी को सब लाभ मिल रहा है, कोई परिवार छूटा हुआ नहीं है। पान खा रहे हैं? जी, पान खा रहे हैं। हाँ, सुविधा है लेकिन? जी, हर एक तरह से ठीक है, पहले की अपेक्षा बहुत बढ़िया है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्या इस बार महागठबंधन से अगर बात करें अंकल, तो किसको सपोर्ट करेंगे इस बार? किसको चाहते, किसकी सरकार आए, कौन विकास करे यहाँ पे? जो सबको जो मती रहेगा वही न
होगा। आप अकेले में हम बोलेंगे इनको देंगे, वैसे तो नहीं होगा। जो अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ की जनता किस मुद्दे पर इस बार वोट देना चाहती है? जनता की बात तो हम नहीं बोले, फिलहाल हम तो कल एवे किए हैं, बाहर में थे, रात में एवे किए थे। यहाँ का माहौल जैसे देखेंगे वैसे सबको देंगे। अभी आपने यहाँ का माहौल नहीं देखा है, आपने देखा है यहाँ का माहौल? जी कैसा है? बहुत अच्छा है। विकास की बात करें तो क्या विकास हुआ है, क्या बदलाव देखा है? विकास के लिए तो ऊपर वाला मोदी सरकार जो है ये तो जय जयकार कर दिए हम लोग को। जय जयकार कर हाँ दिया। जी। कैसे? जैसा रोड, सड़क, बिजली, अनाज मिलता है, खाने के लिए मिलता है। यहाँ के लोगों के लिए सड़क बहुत बड़ा मुद्दा है, यातायात की सुविधाएं यहाँ पर बहुत आवश्यक है। हम लोगों के यहाँ सड़क और हॉस्पिटल, जो सड़क हॉस्पिटल हम लोगों के बगल में था, वो हॉस्पिटल यहाँ से कहाँ चला गया हम लोगों को पता नहीं चलता है। कि यहाँ के मरीज जो होते हैं, यहाँ दरभंगा जाने में 5 घंटा 4 घंटा लग सकता है, और यहाँ जो है हम लोगों को हॉस्पिटल चाहिए, सबसे मेन जरूरी है अभी है वो हॉस्पिटल का मुद्दा है। क्या है, हम लोग इससे पहले भी हमारी विधायिका थी श्रीमती स्वर्णा सिंह जी, हम लोग बोले थे कि मैडम हम लोग का हॉस्पिटल बहुत बढ़िया हॉस्पिटल चलता था, इसका काम करवा दीजिए। उन्होंने प्रयास भी किया है, कर रही है। इस बार हमारे बीच में सुजीत सिंह जी आए हैं, उनसे भी हम लोग का यही प्रार्थना है हमारे गांव की तरफ से, ये पूरा एरिया की तरफ से, कि हमारे हॉस्पिटल को सो इसको बनवा दे। हम लोग पूरा तन मन से तैयार हैं उनके लिए। कोई हाँ, वो जीतेंगे। ये हॉस्पिटल केवल हॉस्पिटल का मुद्दा है, यहाँ पे बाकी सारी सुविधाएं हैं? सब सुविधा है, खाली हॉस्पिटल, रोड है, बिजली है। क्या नाम होगा सर? महेश्वर झा। अच्छा, तो क्या आपने विकास देखा है, क्या बदलाव देखा है? बहुत बदलाव हुआ है, बहुत विकास हुआ है, और विकास का बाढ़ आ गया है बिहार में। विकास का बाढ़ आ गया है बिहार में, कैसे? कैसे? जैसे रोड, बिजली, इसको फ्री कर दिए हैं, अनाज मुफ्त में मिलता है, बेरोजगारी के लिए नौकरी का बाढ़ आ गया है, कोई विभाग नहीं बचा हुआ है जिसमें वैकेंसी नहीं हुआ है। जो जिस तरह का क्वालिफिकेशन है, उस तरह का डिग्री है, उस तरह का नौकरी सरकार दे रही है। हम लोग बहुत खुश हैं ये बीजेपी सरकार से। बहुत खुश है, नौकरी के मामले में भी खुश है, और रोजगार, शिक्षा, सारे मामले। जी, बहुत सुधार हुआ है शिक्षा में भी। सुधार में कोई कमी नहीं है, सुधार तो बहुत है, शिक्षा भी मिला है, रोड भी मिला है, मगर अभी फिलहाल बहुत टूटा हुआ है, पुल भी नहीं बना हुआ है। हॉस्पिटल यहाँ पे बनने के लिए हम लोग को बहुत हॉस्पिटल की मांग है, लेकिन बाकी विकास में आप लोग उनके साथ। अभी जो ये लोग बोल रहे हैं कि स्वर्णा सिंह कभी नहीं आए, अभी भी काम चल रहा है इसी गांव में उसका वर्क चल रहा है अभी, ठीक है। और वो जो मोहम्मद बोल रहे थे कि पुल नहीं है, पुल का काम जारी है, वो देख रहे हैं, आधा पुल बन चुका है, बरसात में बंद है, अभी छठ के बाद फिर चालू होगा। तो कैसे? छठ के लिए बंद किया गया, उसके बाद फिर से चलाया जाएगा उसको। अभी स्वर्णा सिंह एक पुल का और उद्घाटन किए हैं, ये आचार संहिता से पहले। अच्छा, इस बात से सहमत करते हैं कि आजादी के बाद से बहुत सारे पुलों का निर्माण किया गया है और आने वाले समय में किया जा रहा है? जी मैडम। क्योंकि यहाँ पे देखें तो जगह जगह पे जल जमाव देखने को मिल रहा है, पानी लगा हुआ है, लोग बोटों के जरिए, नाव के जरिए एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। हाँ, वो सब दिक्कत नहीं है, अब कहीं नाव की जरूरी नहीं है, रोड सड़क बन गया है, पुल बन गया है। हम लोग रात बिरात डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कभी 2 बजे रात को भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई जंगल राज नहीं है। कोई जंगल राज मिट गया, सदा के लिए मिट गया। जंगल राज जो था यहाँ, सबको मिटा दिया मोदी जी ने और नीतीश कुमार जी ने। कोई जंगल राज नहीं, कहीं भी कोई जा सकता है, कोई महिला कहीं भी जा सकती है। आने जाने में सुविधा है, सब सुविधा है, कोई भी बता रहे हैं कि पहले के समय में जंगल राज कहा जाता था, लेकिन आज कुछ भी नहीं, सब ठीक है, सब सुविधा मिल रही है। हाँ, क्या कुछ सुविधा आपने देखी है? सब सुविधा है, रोड, सड़क, सब कुछ सुविधा ही सुविधा है। बिजली वगैरह की बात करें तो मिलता है यहाँ पे? हाँ समय समय पे रहता है? हाँ, समय समय पर रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा में क्या है? वो भी सही रहता है। रोजगार का कोई मुद्दा? हाँ, रोजगार की मुद्दा अभी तो नहीं दिया है, लेकिन होगा। भरोसा है सरकार पे? हाँ, भरोसा है। हाँ अंकल बोलिए, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम हुआ गिरीश कुमार झा। बाबा बताइए, क्या बदलाव देखा है? सड़कों की बात करें तो सड़कें हम लोग तो हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी जिंदाबाद, बस, और किसी को नहीं जानते हैं नरेंद्र मोदी को। मोदी जी के लिए नारे लग रहे हैं कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये नारे क्यों है, जरा बता दीजिए। इसलिए कि हर कुछ मिलता है हम लोग को। क्या क्या मिला है, जरा एक बार वो भी बता दीजिए। नहीं मैंने कितना बताएंगे, सब कुछ मिलता है।
बिजली मिला, पेंशन वगैरह यहाँ पे मिलता है? 400 मिलता था, 1100 मिल रहा है। राशन मिल रहा है, 10,000 रुपया मिला है अभी फिलहाल। महिलाओं को 10,000 रुपया मिल रहा है। आपके घर में आया है? मेरे घर में मेरी वाइफ को मिला है। आपके घर में आया है? बिल्कुल मेरे घर में भी आया है। तो हर कुछ मिल रहा है मोदी जी से, सब चीज सारी सुविधा मिल रहा है। सुजीत कुमार को लेकर क्या है यहाँ की जनता की राय इस बार? देखिए हम लोग जो है सुजी बीजेपी जिंदाबाद, बस 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 बीजेपी जिंदाबाद। हर हर मोदी घर घर। ये नारे के साथ में आपकी हाँ है ना, इस बार भी होगा है ना। भैया? इस बार आएगा बीजेपी, लेकिन थोड़ा दिक्कत है, पारिवारिक पार्टी को टिकट दिया फिर भी बीजेपी आएगा, क्योंकि धीरे धीरे कोई भी देश विकास करता है तो थोड़ा महंगा इधर बढ़ता है। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, और रसियारी में थोड़ा मुद्दा है, जो यहाँ पे वादा किया था हॉस्पिटल बनाने का, वो हॉस्पिटल नहीं बना, लेकिन फिर भी काम चालू है। लेकिन हम लोग आरजेडी को इसलिए वोट नहीं देंगे क्योंकि इससे पहले महावीर प्रसाद यहाँ से विधायक था, और महावीर प्रसाद ने यहाँ से अस्पताल उठा के किरतपुर ले जाने का काम किया। और अगर इस बार अफजल अली खान यहाँ से विधायक बनेगा तो फिर यहाँ से ईटा उठा के जमालपुर ले जाएगा, वहाँ पे प्रखंड कार्यालय बनाएगा। कि एक बार फिर से ये इलाका पिछड़ जाएगा। महावीर प्रसाद ने इस इलाका को बहुत पीछे ढकेला, लेकिन फिर यहाँ मोदी जी ने, नीतीश कुमार सुशासन की सरकार है, 2009 में यहाँ पुल बनाने का काम किया, और रसियारी को अभी छोटी पटना कहने का हक है हम लोगों को। और धीरे धीरे और युवा को भी रोजगार मिलेगा। ऐसा बात नहीं है कि कोई सरकार आएगा और एक ही बार रोजगार दे देगा, ऐसा कोई नहीं विकास प्लान है। वो लोग 243 विधानसभा है, आप भी जानते हैं दीदी, लेकिन यहाँ 254 सीटों पे महागठबंधन लड़ रही है। इन लोगों का साफ मकसद है जो अपने में जीतेंगे, लूट को बिहार को फिर के नीचे ले जाएंगे, ना बिहार में रोजगार आने देंगे, ना कुछ आने देंगे। जब हम लोग पढ़ते हैं, जब यहाँ पे रतन टाटा जी, जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, रतन टाटा जी जमीन मांग की, नहीं दिया, तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी जी ने रतन टाटा को जमीन दिया, इसलिए आज गुजरात वहाँ पे है, हम लोग यहाँ पे हैं। इसका सारा क्रेडिट लीजिए आप लालू जी को। बिहार ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे आरजेडी की सरकार तो आने से, आरजेडी की सरकार हम लिख के देते हैं इसलिए नहीं आएगी, और हम लोग गर्व से कहते हैं ब्राह्मण है। और आरजेडी का मंगनी लाल यादव जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो ये बात कहते हैं भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल में हो गया भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला, तो कैसे वोट दे दे? हम लोग क्या चाहते हैं जो और अपना अस्तित्व को। लालू यादव का ये नारा था, अब जनता कह रही है कि इस बार उनके साथ नहीं है। अगर ऐसा नारा दिया है तो वो उनके साथ आखिर कैसे आ सकते हैं? विकास की क्या स्थिति है? विकास की स्थिति देख रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो चलाया है वो, उसके अलावा कुछ नहीं चला है, कुछ नहीं। मेरे गांव में और कुछ नहीं हुआ, पुल नहीं बना है मेरे गांव। पुल आपके गांव में नहीं बना है? आप लोग जब वोट का बहिष्कार किए थे, आपके गांव में वोट का बहिष्कार हुआ था, पौनी में, रसियारी पौनी पंचायत है, इन लोगों ने वोट का बहिष्कार किए थे। उसके बाद हमारे जो विधायक थी स्वर्णनाथ सिंह जी, वहाँ पुल का निर्माण करवा रहे हैं। आज भी 4 पाया बन चुका है, बोल रहे विकास नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? इनसे पूछा जाए, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? विकास हुआ है। वही बात हो गया जो मम्मी ले जा रही है बैंक पे देखने के लिए, जो 10,000 आया कि नहीं, अब बेटा जो है मोदी का विरोध कर रहा है, ये वही वाला बात हो गया। आज कहना चाहते हैं कि सुविधाएं भी मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी सरकार की वाहवाही कर कुछ जातिवाद मुद्दा रहा, जो वो चाहते हैं जो हम अपने जाति को वोट दे, भले उनके लिए कोई कुछ करे ना करे। आज भी देखिए आरजेडी पार्टी चंद 4 लोगों की वजह से अपने पार्टी में हो गया। तेज प्रताप यादव को क्यों पार्टी से बाहर कर दिया? क्योंकि तेज प्रताप चाहते थे जो हम तेजस्वी को लेंगे। पप्पू यादव को दरकिनार कर दिया। ये बताइए आप जरा, बात से सहमत है जो कह रहे हैं ये? बिल्कुल सही बात। युवा हैं ये लोग आने वाले भविष्य हम लोगों के बिहार के। अभी जितने पहले, इससे पहले जितने भी। बहुत अच्छी बात है कि आपको इस बारे में जानकारी है, और आज के यूथ को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। और हम लोग फर्स्ट टाइम वोटर हैं, और हम लोग चाहते हैं इस बार 260 सीट, मतलब 160 सीट से बीजेपी की सरकार बने, और मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का कमी नहीं है। इस बार भी कैंडिडेट देखे हैं, राजनगर से कैंडिडेट उतारा सुजीत पासवान को, 1 नंबर युवा है बीजेपी की तरफ से, वो भी बन सकते हैं। एलजेपी की मौका मिल रहा है। जी आप जरा जल्दी, समय का बहुत कम है इसलिए बहुत जल्दी का। बिल्कुल मैम, एकदम सही बात बोले। युवा जो है, जो आने वाली पीढ़ी है हम लोगों के, बिहार के भविष्य है। जो पुराने में क्या हुआ उनको भूल जाइए, अभी आने वाला जो है वो इन्हीं लोगों पे है, युवा पे ही बिहार केंद्रित है। तो वैसा होना चाहिए, जो भी आएंगे वो युवा को ध्यान में रखते, युवा के मद्देनजर रखते हुए सारे काम करेंगे। चाहे रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षा की हो, व्यवस्था सारी है।
लेकिन व्यवस्थाएं सुविधाएं जनता को मिल नहीं पा रही है, तो उस पर ध्यान दिया जाए, चाहे जो भी सरकार आए, उससे मतलब नहीं है। बहुत कम समय में जानना चाहूंगी कि रसियारी में विकास हुआ है या नहीं, ये बता दीजिए। रसियारी में विकास बहुत विकास जी मैम, धीरे धीरे विकास हो ही रहा है और हो रहा है, विकास हो रहा है। यहाँ सुनिए, अगर विकास नहीं हुआ होता रसियारी, अगर विकास नहीं हुआ था रसियारी में, तो अभी आप रसियारी में नहीं आती है। ये विकास के वजह से तो हम रसियारी में नहीं आ पाते। इनका ऐसा कहना है कि विकास बहुत हुआ है यहाँ रसियारी पौनी में। ये पंचायत क्षेत्र है जहाँ से हम जनता के बीच से आपको बता रहे थे यहाँ पे क्या कुछ विकास हुआ है, कितना डेवलपमेंट देखने को मिला है, क्या कुछ सड़कें बनी हैं। तो यही रसियारी पंचायत से फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो मैं शायद आपको इससे ज़्यादा और जानकारी ना दे पाऊँ। तो कैमरा पर्सन कमलेश के साथ मैं सृष्टि शाह, रसियारी पंचायत से।